आज का टॉपिक रहेगा आपका टाइम एंड वर्क, जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 days। यदि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, इन हाउ मैनी डेज बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आप लोगों को निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा बताया था मैंने एलसीएम मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करेंगे। जैसे कि ए देखिएगा कितने दिन में कर रहा है काम को, 6 days में कर रहा है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी उसी काम को 9 days में कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, टाइम का एलसीएम लूंगा यहां पर, यानी 6 और 9 का एलसीएम, जो कि कितना आएगा, 18 days निकल कर आएगा। कितना आएगा, 18 days। क्लियर है बात, ये क्या है आप लोगों का एलसीएम है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 day का काम निकालेंगे, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं। अगर टोटल काम आप लोगों का देखो 18 यूनिट आएगा, सॉरी ये आप लोगों का टोटल काम कितना आएगा, 18 यूनिट। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर 18 यूनिट टोटल काम है, जो एलसीएम होता है यही आप लोगों का क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और इस 18 यूनिट काम को अगर ए 6 दिनों में कर रहा है तो ए 1 दिन में कितना करेगा, 18/6 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। ये है ए का 1 दिन का काम, जिसको ए की इफिशियंसी भी बोलते हैं। अब 18 यूनिट टोटल काम है, जिसको बी 9 दिन में कर रहा है, तो बी 1 दिन में कितना करेगा, 18/9 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। कितना करेगा, 2 यूनिट पर डे करेगा। ये बी का 1 दिन का काम निकल गया, जिसको बी की इफिशियंसी बोलते हैं। अब मुझे ए और बी दोनों से मिलकर कराना है। देखो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, ए का 3 है और बी का 2 है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में करेंगे 5 यूनिट पर डे। कितना करेंगे, 5 यूनिट पर डे। तो टोटल काम कितना है, 18 यूनिट। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी टोटल काम 18 यूनिट है, 18 यूनिट, और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं, 5 यूनिट पर डे करते हैं, 5 यूनिट पर डे करते हैं। तो यूनिट से यूनिट गया, यानी 18/5 डेज में दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो 18/5 डेज, यानी यहां से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर निकलेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को हम लोग यहां पे देखेंगे। ये लीजिएगा प्रॉब्लम सेकंड, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि वर्कर ए टेक्स 8 hours टू डू ए जॉब। ए वर्कर है, एक वर्कर ए है जो किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। वर्कर बी टेक्स 10 hours टू डू ए जॉब। वर्कर बी उस काम को 10 घंटे में कर सकता है। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टूगेदर टू डू सेम जॉब। अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आप लोगों को बताना है, यानी कि कितने घंटे में पूरा करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है। अब देखो वर्कर जो ए है ये उस काम को कर देता है 8 घंटे में कंप्लीट, 8 hours, और जो वर्कर बी है ये उसी काम को 10 घंटे में कंप्लीट कर देता है, 10 hours। ऑल क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम का एलसीएम ले लेंगे, यानी 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, जो कि निकल कर आएगा आप लोगों का 40 यूनिट। ये क्या है, इसका यहां पर एलसीएम है, और एलसीएम ही क्या होता है, इसका टोटल वर्क होता है। ये आपका टोटल वर्क निकल कर आ गया, ठीक है ना। आप देखेंगे यहां पर कि ए 1 घंटे में कितना काम करता है। टोटल काम 40 यूनिट है, जो कि ए 8 घंटे में करता है। तो ए 1 घंटे में कितना करेगा, 40/8 यानी 5 यूनिट पर आवर करेगा। 5 यूनिट पर आवर करेगा ए 1 घंटे में काम। 1 घंटे का काम कह लो या ए की इफिशियंसी कह लो, इसको एक ही बात है। अब बी टोटल काम 10 घंटे में करता है, जो कि 40 यूनिट है टोटल काम। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 40/10 यानी 4 यूनिट पर आवर करेगा, 4 यूनिट पर आवर करेगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर, अब हम लोग निकालेंगे दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तो 5 और 4 9,
यानी कि 9 यूनिट पर आवर करती है, यानी कि 9 यूनिट पर आवर करते हैं। तो दोनों मिलकर यानी ए और बी टोटल काम कितना है 40 यूनिट है। कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में करते हैं 9 यूनिट पर आवर, 9 यूनिट पर आवर करते हैं। यूनिट से यूनिट गया, यानी 40/9 आवर्स में दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर निकाल सकते हो। 40/9 आवर्स, 9 आवर्स आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को यहां पर देख लेते हैं कि ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ए अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा कि अगर ए और बी दोनों मिलकर करे तो ये 4 दिनों में कर सकते हैं, 4 days में कर सकते हैं। और अगर ए अकेला करे तो ए अकेला 12 days में कार्य को कंप्लीट कर देता है। पूछते हैं कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब देखो ए और बी दोनों का इकट्ठा टाइम है 4 दिन और ए का अकेला करता है 12 दिन में। तो इस टाइम का एलसीएम निकालेंगे 4 और 12, जो कि एलसीएम निकल कर आएगा आप लोगों का 12 यूनिट। और ये जो एलसीएम होता है यही आप लोगों का क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यही क्या है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, टोटल वर्क 12 यूनिट है जिसे ए और बी 4 दिन में करते हैं। टोटल काम 12 यूनिट है जिसको ए और बी 4 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे 12/4 यानी 3 यूनिट पर डे। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट पर डे। अब ए अकेला इस 12 यूनिट काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 12/12 यानी 1 यूनिट पर डे। तो यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना, ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब देखो बी से पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेगा। अब बड़े ही ध्यान से समझना है आप लोगों को, जैसा यहां पर आपको दे रखा कि ए और बी की इकट्ठी जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर डे है। और जबकि ए एक दिन में कितना करते हैं 1 यूनिट पर डे, यानी कि ए की वैल्यू पता है कितना 1 यूनिट पर डे है प्लस बी और इक्वल टू 3 यूनिट पर डे है। तो यानी कि यहां पर बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी 2 यूनिट पर डे निकल कर आएगी। यानी कि बी का एक दिन का काम निकल कर आ गया 2 यूनिट पर डे। ठीक है ना, तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई। अब बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब टोटल काम 12 यूनिट है और बी एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट पर डे करता है, 2 यूनिट पर डे करता है। अब देखो 2 यूनिट से 12 कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, यानी 6 डेज निकल कर यहां पर आएगा। यानी इस तरीके से बी अकेले इस कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई? चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इफ ए alone can do a job in 36 days, then in how many days can B alone do the job if together they can do the job in 24 days। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि A अकेला किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा जब दोनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, यानी A जो अकेला है काम को कर देता है 36 दिन में पूरा, 36 डेज। ठीक है ना, और दोनों मिलकर जब करते हैं काम को, यानी कि दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर, तो कार्य कंप्लीट होता है 24 डेज में, 24 डेज में। समझ में आ गई बात? अब इस टाइम का एलसीएम ले लेंगे 24 और 36 का, यानी कि जो कि 72 यूनिट होता है। ये क्या है इसका यहाँ पर एलसीएम है और यही क्या है इसका यहाँ पर टोटल वर्क है। ये क्या है इसका यहाँ पर टोटल वर्क है। अब देखो बड़े ही ध्यान से आपको समझना है कि 72 यूनिट टोटल वर्क है जो ए 36 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा 72 यूनिट डिवाइडेड बाय 36 डेज, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा।
कितना करेगा, एक दिन में काम 2 यूनिट पर डे करेगा। और ए और बी दोनों मिलकर इस 72 यूनिट कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 72 यूनिट डिवाइडेड बाय 24 डेज, यानी 3 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 यूनिट पर डे। अब देखो बड़े ही ध्यान से समझना है, यहां पर आपको पता लगा कि ए और बी इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर डे आ गई, जबकि ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट पर डे है। कितनी है, 2 यूनिट पर डे है। ए अकेले की कितनी है, 2 यूनिट पर डे है, प्लस बी और इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। तो यहां से आप लोगों का निकल कर आएगी बी की एफिशिएंसी, जो कि 3 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 1 यूनिट पर डे निकल कर आएगी, यानी कि बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य को करता है। अगर बी अकेला इस काम को करे, जो कि टोटल काम 72 यूनिट है, तो कितने दिनों में करेगा, 72/1 यूनिट पर डे आपका निकल कर आएगा। यूनिट से यूनिट जाएगा तो आपका निकल कर आएगा 72 डेज, यानी इस तरीके से बी अकेला इस कार्य को 72 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर लोगे। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है कि ए कैन पेंट ए हाउस इन 55 डेज, बी कैन डू इट इन 66 डेज। ए एक घर में 55 दिन में कलर कर सकता है, बी उस घर में कलर करने में 66 दिन लेता है। Along with C, they did the job in 12 days only. अगर ये C की मदद से इस कार्य को करे तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। In how many days C alone can do the same job? तो C अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से समझना है, अगर A अकेला करे तो 55 दिनों में कंप्लीट कर देता है, और अगर B अकेला करे तो 66 डेज में कंप्लीट कर देता है। अगर ये C के साथ मिलकर करे, यानी A प्लस B प्लस C, तो यह काम होता है 12 डेज में कंप्लीट। ऑल क्लियर। अब देखो इन तीनों टाइम का हम लोग यहां पर एलसीएम ले लेंगे। अब देखो 55, 66 और 12 का एलसीएम, तो एलसीएम लेना मैं आप लोगों को बता देता हूं। एलसीएम ऑफ 55, 66 और 12 कैसे लेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो इस 55 को मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, इसके फैक्टर कर लूंगा 11 गुणा 5, 66 के फैक्टर कर लूंगा 11 गुणा 6, 12 के फैक्टर कर लूंगा 6 गुणा 2। तो जो कॉमन वैल्यू उसको लिख देंगे, पहले लिख दूंगा यहाँ पर 11, देन इसके बाद लिख दूंगा यहाँ पर कितना लिख दूंगा 6, यहाँ पर क्या बच गया 5 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, तो सारी वैल्यू आ गई। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 11 छिका 66 और 5 दूनी 10, 66 और गुणा 10 कितना होता है 660। तो आपका जो एलसीएम निकल कर आया 660 यूनिट आया, और ये क्या होता है आप लोगों का एलसीएम ही आप लोगों का टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को, यही क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क होता है। बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है, टोटल काम 660 यूनिट है, जो कि ए 55 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना करेगा 660 यूनिट डिवाइडेड बाई 55 डेज, यानी कि 12 यूनिट पर डे करेगा। यानी ए एक दिन में कितना करेगा 12 यूनिट पर डे करेगा। बी कितना करेगा एक दिन में 660/66, यानी 10 यूनिट पर डे करेगा। बी कितना करेगा 10 यूनिट पर डे करेगा। अब 660/12 है ना, तो कितना करेगा, यानी कि 12 से कितनी बार कटेगा ये 55 यूनिट पर डे, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 55 यूनिट पर डे करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको ये पता है कि तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करती है 55 यूनिट पर डे करते हैं, जबकि आपको पता है कि ए करता है 12 यूनिट पर डे और बी करता है 10 यूनिट। ए 12 करता है, बी 10 करता है, प्लस सी इक्वल टू 55 है, यानी कि सी का निकाल दूंगा 55 माइनस 12 और 10 22, तो कितना निकल कर आएगा 33 यूनिट पर डे निकल कर आएगा। ये आपका सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई, या ये कह लो कि सी का एक दिन का काम निकल कर आ गया 33 यूनिट पर डे। क्लियर है। अब सी अगर अकेले इस कार्य को करेगा, जो कि 660 यूनिट टोटल काम है, तो कितने दिनों में करेगा, जबकि सी एक दिन में करता है 33 यूनिट पर डे। ठीक है ना, तो 33 से 660 20 टाइम्स जाएगा, यानी कि सी अकेले इस कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है।
कितने दिन में कर सकता है? 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 18 डेज। अगर ए और बी साथ मिलकर काम करें तो 18 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। बी एंड सी इन 24 डेज, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर लेते हैं। एंड सी एंड ए इन 36 डेज, सी एंड ए मिलकर 36 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क, है ना? इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क, ये तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखो बड़े ध्यान से समझना है। जब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 18 डेज में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, 18 डेज में। उसके बाद जब बी और सी मिलकर करते हैं तो ये 24 डेज में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। और जब इसके बाद सी और ए मिलकर करते हैं तो ये 36 डेज में कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो इन तीनों टाइम का मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा, 18, 24 और 36, जो कि 72 यूनिट आएगा। और ये एलसीएम ही क्या होता है? इसका यहाँ पर टोटल वर्क होता है। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक दिन का कार्य। तो ए और बी 72 यूनिट काम को 18 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 72/18 यानी 4 यूनिट पर डे करेंगे। अब इस टोटल 72 यूनिट काम को बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3 यूनिट पर डे करेंगे। अब इस टोटल 72 यूनिट काम को सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 72/36 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है ना? अब बड़े ध्यान से समझना, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा यहां पर इस तरीके से, यानी कि 2 बार तो ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो 2 ले लूंगा कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी लिख दूंगा। और कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर? 4, 3, 7 और 2, 9। तो 9 यूनिट पर डे कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर ए बी सी का कार्य निकालूं तो कितना आ जाएगा? 9/2 यूनिट पर डे आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। अब तीनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे? तो देखो बड़े ही ध्यान से समझना है। टोटल काम 72 यूनिट है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 9/2 यूनिट पर डे कार्य को करते हैं। ठीक है ना? यूनिट से यूनिट गया, 9 से 72 कितनी बार गया? 8 बार गया, तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 डेज आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। यानी इस तरीके से तीनों मिलकर इस कार्य को 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जो डी ऑप्शन में आपको दे रखा, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। ठीक है ना? ये लीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 7 को यहां पर देखते हैं। A and B can complete a piece of work in 8 days. B and C together in 12 days. All of the three together can complete the work in 6 days. In how many days A and C together complete the work? A और B दोनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। B और C दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। और A, B, C तीनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो A और C मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर A और B दोनों मिलकर करे तो काम हो जाता है 8 दिनों में कंप्लीट, 8 डेज में। अगर B और C दोनों मिलकर कार्य को करे तो काम होता है कंप्लीट 12 डेज में। क्लियर है? अगर तीनों मिलकर करे यानी कि A B, B B और C B, तो काम कंप्लीट होता है आप लोगों का 6 डेज में। अब देखो यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, किसका? 8 का, 12 का और 6 का। तो एलसीएम निकल कर आया 24 यूनिट। तो 24 यूनिट क्या होता है? एलसीएम ही आप लोगों का टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है? आप लोगों का टोटल वर्क होता है। अब 24 यूनिट टोटल काम है जो ए और बी मिलकर 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 24/8 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। ए और बी एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट पर डे करेगा। बी और सी इस 24 यूनिट काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 24/12 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेंगे, 2 यूनिट पर डे करेंगे। अब इस 24 यूनिट काम को ए बी सी तीनों मिलकर 6 डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 24/6 यानी कि 4 यूनिट पर डे करेंगे, 4 यूनिट पर डे करेंगे। बात को समझना है ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है। अब देखो, आपको पता है कि ए बी सी, देखो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी
एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तीनों मिलकर, और बी और सी कितना करता है एक दिन में 2 यूनिट, यानी कि बी और सी कितना करता है 2 यूनिट। तो a + 2 = 4, यानी कि a का निकल कर आएगा एक दिन का काम 2 यूनिट पर डे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे, आपको ये फिर से मैं ले रहा हूं कि a + b + c एक दिन में कितना काम करती है 4 यूनिट पर डे करते हैं। आपको पता है कि a और b दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 3 यूनिट, तो 3 + c = 4, यानी कि c एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट पर डे करेगा, 1 यूनिट पर डे काम को करेगा। ठीक है ना। तो c एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट पर डे कार्य को करेगा। अब देखो आपका ये पता लग गया कि a तो करता है एक दिन में 2 यूनिट काम, c करता है एक दिन में 1 यूनिट काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 2 और 1 3 यूनिट करेंगे, और टोटल काम क्या है 24 यूनिट है। इस 24 यूनिट काम को जब a और c से कराऊंगा, जो कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 3 यूनिट पर डे करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे 3 से कट कर दूंगा 8 बार, यानी a और c दोनों मिलकर इस काम को 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। और यहां से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो a इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। A कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज। A किसी कार्य का 50% 16 दिनों में कर सकता है, और B कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 डेज, और B उसी काम का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर। तो दोनों मिलकर उस काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से समझना है, अगर A किसी काम का 50% 16 दिनों में करता है तो 100% कितने दिनों में करेगा, यानी कि इससे डबल टाइम लेगा 32 डेज, और 100% ही क्या होता है टोटल काम होता है, यानी कि A टोटल काम को 32 दिनों में कर सकता है अकेला। अगर मैं B की बात करूं तो 1/4 काम 24 दिनों में करता है, तो 1 काम कितने दिनों में करेगा B, तो आप कहोगे सर 24 चौका 96 दिन में करेगा, तो यानी कि टोटल काम भी 96 दिनों में कर रहा है। ये टाइम निकल कर आ गया, A का कंप्लीट काम करता है 32 दिन में, B कंप्लीट करता है 96 दिन में। दोनों का एलसीएम लूंगा 32 और 96 का, यानी कि 96 यूनिट आएगा, और यही क्या होता है यहां पर टोटल वर्क होता है। यही क्या होता है टोटल वर्क होता है। क्लियर। 32 से 96 कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 यूनिट पर डे, यानी A अकेला एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट पर डे। 96/96 यानी कि B एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट पर डे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, टोटल काम का 3/4 भाग किससे कराना है, दोनों से, A और B दोनों से कराना है। A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3 और 1 4, यानी 4 यूनिट पर डे करते हैं। टोटल काम क्या है आप लोगों का 96 का कितना कराना है 3/4 भाग, और किससे कराना है A और B से, जो कि 4 यूनिट पर डे करते हैं। A + B का निकल कर आ जाएगा ये। अब देखो 4 से 96 जाएगा 24 बार, और 4 से 24 जाएगा 6 बार, और 6 कितना आ गया आप लोग 18, यानी 18 डेज आप लोग का यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका निकल कर आया कि A और B पूरे कार्य का 3/4 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यहां पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पर ध्यान से देखिएगा। प्रभात हैज डन 1/2 ऑफ ए जॉब इन 12 डेज। प्रभात किसी काम का 1/2 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। संतोष कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 6 डेज। संतोष बाकी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो आप मुझे बताओ कि अगर प्रभात 1/2 भाग 12 दिनों में कर रहा है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि प्रभात जो पूरा काम है, आधा काम होता है 1/2 भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिनों में करेगा 24 डेज में करेगा। अगर 1/2 भाग 12 दिन में करता है तो बचा काम कितना 1/2 भाग ही बचा, और बचा हुआ काम संतोष कितने दिन में करता है 6 दिन में, यानी कि आधा काम संतोष 6 दिन में करता है। अगर पूरा काम मैं संतोष से कराऊं तो अगर 1/2 भाग संतोष 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करेगा 12 डेज में,
कितने दिन में? 12 डेज में। अब दोनों टाइम का एलसीएम लूंगा, 24 और 12 का एलसीएम, जो कि 24 यूनिट आएगा, और ये टोटल काम होता है आप लोगों का। ये क्या होता है आप लोगों का? टोटल वर्क, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, प्रभात टोटल काम 24 यूनिट है, 24 दिन में करता है, यानी कि प्रभात एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट पर डे। टोटल काम 24 यूनिट है, संतोष इसको 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में संतोष कितना करेगा? 24/12, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। अब देखो, अगर संतोष प्रभात दोनों मिलकर इस काम को करे, कौन कौन? एक तो प्रभात और एक संतोष, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? टोटल काम कितना है? 24 यूनिट, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 3 करते हैं। यानी इस तरीके से दोनों मिलकर इस कार्य को 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि ए कैन डू ए वर्क इन 36 डेज। ए काम को 36 दिनों में कर सकता है, एंड बी इन 32 डेज, और बी इसे 32 दिनों में कर सकता है। इफ दे वर्क ऑन इट टूगेदर फॉर 12 डेज, अगर दोनों मिलकर इस पे 12 दिन काम करे, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो कार्य का कितना भाग बचा है ये आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ए अकेला काम करता है तो 36 दिनों में पूरा कर लेता है, अगर बी अकेला काम करता है तो 32 दिनों में पूरा कर लेता है। अब 36 और 32 इन दोनों टाइम का मैं यहां पर क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, एलसीएम ऑफ 36 और 32, तो कितना निकल कर आएगा? इस 36 को लिख दूंगा 4 गुणा 9, और 32 को लिख दूंगा 4 गुणा 8, तो 4 तो आ गए यहां पे कॉमन, और क्या बचेगा आपका? 9 बच गया, और क्या बच गया आपका? 8 बच गया। 9 चौक 36 और 36 गुणा 8, यानी कि 8 छंग 48 का 8 4, 8 थी 24 और 4 28, 288 यूनिट आप लोग आगे निकल कर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो निकल कर आया 288 यूनिट आप लोगों का निकल कर आया। यहां पर क्या निकल कर आया? टोटल वर्क निकल कर आया। बात समझ में आ गई? अब देखो टोटल वर्क 288 यूनिट है, इस टोटल कार्य को ए 36 दिनों में करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा ये आप लोगों को बताना। तो 288/36, यानी ए एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, 8 यूनिट पर डे। अब टोटल काम 288 है, और बी इस कार्य को 32 दिनों में कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है? तो यहां से आप लोग कहोगे कि 9 यूनिट पर डे कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना कर रहा? 9 यूनिट पर डे कर रहा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, दोनों मिलकर 12 दिनों तक काम करते हैं। कौन कौन? ए और बी। तो ए और बी का 1 डे का काम यहां पर कितना निकल कर आ गया? 1 डे का, तो आप कहोगे 8 और 9 17 यूनिट पर डे निकल कर आ गया। तो ए और बी का यहां पर मैं 12 दिन का काम निकालूंगा मैं, 12 डेज का, तो कितना निकल कर आएगा? 17 गुणा 12, 17 धाम 170, 17 दूनी 34, यानी कि 204 यूनिट आ जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में 204 यूनिट काम करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क आप लोगों का निकल कर आएगा, रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? 288 माइनस 204 इक्वल टू 84 यूनिट निकल कर आएगा। तो इस रिमेनिंग काम कितना बचा? 84 यूनिट। कितना भाग बचा है? तो 84 बचा है, और टोटल था 288। तो यही फ्रैक्शंस आप लोगों को निकालना है। अब देखो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 सते 84, यानी कि 7/24 भाग आप लोगों का यहां पर बचा है। कितना बचा है? 7/24 भाग आप लोगों का यहां पर बचा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि टोटल काम था आपका 288, और काम बचा है कितना? 84, यानी कि 7/24 भाग कार्य यहां पर बचा है। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इस पूरे क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।